हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो सुबह सुबह के बज गए हैं 10:30। 10:30 से ज़्यादा ही हो गया है थोड़ा सा। तो अभी व्लॉग शुरू किया है, मतलब एक बार मैंने पहले भी शुरू किया था। तो जैसे ही शुरू किया कोई आ गया, फिर मैं गेट खोलने चली गई, फिर एक के बाद एक काम वैसे हो गया। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है। और आज इसलिए लेट हो गया है क्योंकि ना थोड़ा सा तो मैं आज लेट भी उठी थी। 6 बजे उठी थी, और इसलिए उठी थी क्योंकि ना आज हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना था, घर से ही काम है। उठने के बाद फिर अपना वही दूध लेके आई, और बहुत सारे काम हो गए मुझे। सिलाई के लिए बैठ गई फिर मैं बैठ गई थी एडिटिंग के लिए। तो वहां पे मेरे को लग गया 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद फिर स्टिचिंग के लिए बैठ गई। और मैंने खाना ना फिर जल्दी के चक्कर में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया। मैंने ये चटनी बनाई है धनिया की, टमाटर की। तो सब्जी मैंने नहीं बनाई, और है ना मेरा मन भी नहीं था सब्जी बनाने का। और लस्सी हो जाएगी का मैंने कल वो तैयार करके रखा था, फिर बीच में ये खाना बनाना पड़ा मुझे। और जीभ कट गई गाइस बोलते बोलते। हाँ, और अब वो शाम को ही बनेगा, क्योंकि वो फिर शाम को ही खा पाएंगे। और मैंने भी अपना फिर यही बना लिया, मगर जल्दी के चक्कर में फिर यही खा लूंगी। तो फिर आज मेरे को इडली बनानी थी। इडली बनाने में लग जाएगा काफी टाइम, तो सुबह मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की, सिंपल रोटी बनाई है। और इडली के लिए फिर मेरे को अभी सांभर भी बनाना है, चटनी भी बनानी है। तो बीच बीच में ना उसकी तैयारी ऐसी करूंगी, शिफ्टों में कभी चटनी बना लूंगी, बीच में कभी सब्जियां काट के रख दूंगी। तो इसी तरीके से चलेगा। तो अभी मैं ना नाश्ता कर लेती, करने के बाद फिर मेरे को फिर बैठना है सिलाई पे। सिलाई का काम करना है और थोड़ा स्पीड से करूंगी आज। और आज तो सफाई का भी आधा अधूरा काम हुआ है। झाड़ू मैंने लगा दिया था, और फिर बीच में दूसरे काम करने लगी। फिर पोछा लगाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद, ब्रेक में ही लगाऊंगी। ऐसे ही कभी किसी काम से थकान होगी, मन उब गया, तो उसको छोड़ के फिर दूसरा कर लूंगी। तो आज थोड़ा सा ऐसा अस्त व्यस्त है, लेकिन करूंगी सारे काम करने हैं मुझे। तो सबसे पहले अभी नाश्ता कर लेती। तो गाइज अभी लगा लेती हूँ पोछा। और अभी एक शर्ट में तैयार करके अस्तर वाली और तुरपाई के लिए भेजा है, तो वो मेरी तुरपाई अभी होके आ जाएगी। बस अभी जल्दी जल्दी पोछा लगाऊंगी और फिर बैठ जाऊंगी स्टिचिंग के ऊपर, क्योंकि और भी आगे के टारगेट है वो मुझे पूरे करने हैं, दूसरे ऑर्डर्स। और फिर अभी हस्बैंड भी आ जाएंगे लगभग आधे घंटे में, और फिर देखेंगे। एक बार मुझे ना मार्केट भी जाके आना था। वो टी शर्ट है ना मेरे को फुल स्लीव की चाहिए, वो मेरे पास कम बची है। और लास्ट सीजन में भी ना मैं लेके नहीं आई थी, कोई इक्की दुक्की मैंने खरीदी होगी। करूंगी कि हस्बैंड साथ में जाए तो ठीक है, अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर स्कूटी लेके मैं खुद ही जाऊंगी। तो अभी तो 12:30 बजने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर रही हूँ कि भाई मेरे घर के काम भी हो जाए सारे, और मेरा बाहर का काम भी हो जाए। तो सिलाई करना भी जरूरी है, फिर साथ में घर के काम भी हैं, तो फिर बाहर का काम। आज तो फिर मार्केट का मन बना लिया ना, तो मैं जाऊंगी। तो अब मैं जल्दी से एक बार पोछा लगा लेती हूँ। तो गाइस अब बनाऊंगी अपना अस्तर वाला ब्लाउज। मेरा नहीं है, मतलब कस्टमर का है। तो ये मैंने लगाया है। अभी साथ में खाऊंगी च्यवनप्राश, लेके आई थी। खांसी आ रही थी बहुत ही ज्यादा, और च्यवनप्राश ना अच्छा होता है वैसे तो। ये दूध के साथ लेना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसे ही ना मन कर रहा था मीठा खाने का, कुछ कि थोड़ा सा मीठा भी खा लूं। तो और ऐसा कुछ था नहीं, वैसे मीठा मैं पहले भी खा चुकी हूँ, तो अभी इसी का मन था। इसको खाने से ना थोड़ा खांसी में एकदम राहत सी मिल जाती है। और ये खजूर वाला है। तो अब ये स्टिच करूंगी मैं, और उसके बाद जाऊंगी फिर मार्केट। तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है मुझे ना। इसको मैं फिर तुरपाई में लेके दे के चली जाऊंगी, और जब तक आऊंगी जब तक ये हो जाएगा। और जो शर्ट सुबह दी थी ना, तो वो तुरपाई की होके तैयार हो जाएगी, तो इसको दे दूंगी और वो ले लूंगी। और आज तो ना मैंने चश्मा सुबह सुबह ही लगा लिया। और कल तो ना मेरा सारा दिन सर दुखता रहा। मुझे लग रहा था नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए हो रहा होगा। मैं दिन में भी सो गई थी 1 घंटा, लेकिन फिर भी नहीं, सर ना भारी रहा। थोड़ा रिलीफ तो मिल गया, लेकिन सर भारी रहा रात तक। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं कई दिन से काम में लगी रहती हूँ, और ना मैं चश्मा नहीं लगाती। फिर मैंने आज सुबह सुबह ही अपना जैसे ही नहा धो के फिर रेडी हुई ना, मैंने चश्मा साथ ही लगा लिया। ये इसकी वजह से मेरे को हो सकता है। तो आज अभी तक तो ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कुछ ऐसा सर भारी कुछ भी, तो मुझे ठीक लग रहा है। तो शायद इसी की वजह से होगा। यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए मार्केट, और थोड़ा सा देखती हूँ क्या मिलेगा कुछ अच्छा। और कई बार क्या होता है ना, लेने जाओ तब कुछ नहीं मिलता ज्यादा खास। तो सोच के तो जा रही हूँ कुछ लेके ही आऊंगी, लेकिन देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं। कभी जाना है एक बार दीदी के घर, हमें 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि भाई बाहर मार्केट जाएंगे, फिर दीदी के घर भी शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो स्कूटी से नहीं जाएंगे, गाड़ी से ही जाएंगे। क्या लेके आऊंगी फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी हस्बैंड से भी पूछ लेती हूँ, वो भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी थोड़ी देर, आधा पौना घंटा लेटी थी मैं। काम भी किया, फिर स्टिचिंग का थोड़ा लेट भी ली, रेस्ट हो गया।
तो अब उनको भी जगा देती हूँ, उठ गए होंगे या तो खुद ही। तो गाइस अभी ना हस्बैंड को देख लेती हूँ उठे या नहीं, अगर नहीं बोलूंगी ना तो वो फिर बोलेंगे भी नहीं चलने के लिए। हाँ जी चले? हाँ चलो। चलेंगे? चलो फिर आओ। हाँ चलो। लेट हो जाएगा फिर। हैं? तैयार हो ना? हाँ तैयार हो लो, मैं तो रेडी हूँ। ठीक है। ठीक है 2 मिनट में चेंज ही करने हैं ना कपड़े। चलो गाइस चलते हैं, अब हो जाएंगे 2 मिनट में रेडी। और तो मैंने तैयारी कर ली, बाकी तो काम आके करूंगी। और आके बनाऊंगी डोसा, उसमें भी काफी टाइम लगेगा। आज तो खाना बहुत लेट ही मिलेगा फिर, और मैंने पहले भी तैयारी नहीं करके रखी थी। तो आके देखूंगी, संभालूंगी फिर, ये जो भी होगा ना कोई नहीं, रात तक बन जाएगा। वैसे भी लेट सोने की आदत है। और हम लोग पहुंच गए हैं अब वेगस मॉल में, जो द्वारका में है, और सीधा उसी सेक्शन में गए हैं जहां पे हमें जिस चीज की जरूरत थी। और काफी कुछ देखने के बाद वैसे हमें 1-2 टी शर्ट पसंद आई थी, लेकिन वो छोड़ दी है। अभी और ऑप्शंस देखेंगे कि इससे कुछ और अच्छा मिले। तो बस ऐसे ही घूम रहे थे। और है ना, जो अपने टेस्ट की चीज है ना, मतलब मेरे टेस्ट की, वो थोड़ी कम थी वहां पे, क्योंकि ना बहुत ज्यादा लूज लूज या फिर शॉर्ट टी शर्ट्स, या फिर वो जो होती ना ऑफ शोल्डर क्या बोलते हैं उसके, जिसके कंधे लटके होते हैं ना, उस स्टाइल में चीजें ज्यादा थी। तो मेरे स्टाइल की थोड़ी मुझे कम दिख रही थी, तभी मुझे बहुत ज्यादा घूमना पड़ा। और यहाँ पे ना ये ऐसे कुछ सजा रखा था इन्होंने, यहाँ पे कोई सिंगर वगैरह आने वाले थे, तो काफी क्राउड हो रहा था, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था इधर। और यहाँ पे कुछ हम बोल रहे थे ना तो सुन भी नहीं रहा था, तो बस थोड़ा सा देखने लगे थे यहाँ पे। लेकिन है ना, इन्होंने बहुत ही सुंदर सजा रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ये लाइट्स वगैरह, और बिल्कुल एकदम गोल्डन है ना, बिल्कुल बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। और भीड़ भी काफी, और ना यहाँ पे काफी टाइम लग रहा था हमें। और हस्बैंड तो यहाँ पे खड़े हो गए थे, अपना ये देखने लग गए थे प्रोग्राम। कई जगह तो मैं ही जाके अकेली देख के आ गई थी कि कुछ ठीक होगा ना तो हस्बैंड को बुला लूंगी दिखाने के लिए कि ठीक लगा या नहीं। और ना यहाँ पे पूरा हम घूम लिए थे, जो भी पेंटालून है, लाइफस्टाइल है, मैक्स है, या और भी कई चीजें जो शुरू में हम लोग जहाँ गए थे। और यहाँ पे हम पहुंच गए थे गलत सेक्शन में, जो फिर हमें उतर के फिर से दोबारा नीचे जाना पड़ा। और सब कुछ ऐसे कहीं से कुछ खरीद के ना, इक्की दुक्की चीजें ही हमने ली थी, बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं की थी। और फिर बहुत देर घूमने के बाद फिर तेज भूख भी लग गई थी। फिर हम पहुंच गए थे यहाँ पे राजा स्वीट्स पे, जो द्वारका में है। और हस्बैंड को खाने थे गोलगप्पे, और उनके साथ साथ फिर मेरा भी मन कर गया था, मैंने भी खा लिए थे। और ना मैं और कहीं से गोलगप्पे नहीं खाती, जहाँ पे ये पानी की मशीन लगी होती है ना, सिर्फ मैं वहीं के गोलगप्पे खाती हूँ। मुझे वो हाथ गोल गोल के देते हैं ना, वो मुझे फिर वो मेरे से खाई नहीं जाते। और बस खा के फिर समोसे पैक करके फिर हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, और पहुंच गए हैं जल्दी से अपने घर। तो टाइम देखो कितना हो गया, 9:30 होने वाले हैं। और देखो कितने बजे गए थे, 4:30, और कितना टाइम हो गया, 5 घंटे में आगे घुसे हैं। तो गाइस अब पहुंचे हैं, टाइम हो रहा है 9:45 का। और हम लोग, मैंने आपको टाइम दिखाया था 9:25 पे पहुंचे, और हम 4:30 बजे घर से निकले थे, तो इतना टाइम लग गया। और मैं आपको चीज दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। और ना अभी मैं और काम कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि हस्बैंड उधर हॉल में है, वो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। किचन में फिर उनको डिस्टरबेंस होती है, तो मैं उधर व्लॉग भी नहीं बना सकती और किचन में काम भी नहीं कर सकती। और अभी और कुछ करने के लिए नहीं था, मुझे लगा पहले मैं आपको जब तक वो चीज दिखा दूं जो मैं लेके आई हूँ। चीज क्या, अच्छा इसमें से तो मैंने निकाल ली, अभी निकाल ली थी, ये मैं देख रही थी। तो ना ये मैं लेके आई हूँ, फुल स्लीव की ना टी शर्ट्स नहीं थी मेरे पास, तो उसके लिए गई थी। ये मैंने प्लेन सी ली है, लेकिन इसका फैब्रिक है ना बहुत सुंदर है, बहुत टफ वाला है फैब्रिक। ये हल्की सी गर्म है, और वहां पे फुल स्लीव के ना हर स्टोर पे नहीं थे। और ज्यादातर स्वेट टी शर्ट थी, स्वेटर्स थी, वो ज्यादा थी। फुल स्लीव के पता नहीं क्यों कम रखते हैं, या फिर जो थी वो फिर अजीब सी थी। मतलब यहाँ पे आगे जो कफ टाइप थी, मतलब वो उस तरह की नहीं थी, बिल्कुल जो मुझे चाहिए थी ना, प्लेन थोड़ी सोबर वाली। को जैकेट्स वगैरह के नीचे पहन लो, लेयरिंग करने के में, मतलब सब तरह से ये बहुत ठीक है। ये स्टफ भी बड़ा अच्छा है। रफ टफ वाली चीजें मुझे चाहिए थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मुझे स्टार्टिंग में ही पसंद आ गई थी। फिर मैंने लास्ट में इसको लिया था। फिर आते टाइम मुझे लग रहा था कि और अच्छे ऑप्शन देख लेते, लेकिन होती ना कोई चीजें एक उसमें पसंद आ जाती है एक नजर में ही, तो उसकी अलग बात होती है। ये भी ठीक है, मतलब रफ टफ है, थोड़ा सर्दी के हिसाब का ही। थोड़ी सी लेंथ कम है, ये थोड़ी सी ना लंबी पसंद होती है टी शर्ट, जैसे ये है हल्की सी थोड़ी लंबी है, मेरे को बिल्कुल यहाँ तक है ना वो अच्छी नहीं लगती।
लेकिन ये फिर मुझे वैसे ठीक लग रहा था, इसका फिट अच्छा आ रहा था, तो फिर मैंने ले ली और ये रीजनेबल भी थी, सिंपल सोबर से, और स्टफ इसका बहुत अच्छा। ये 3 टी शर्ट्स तो मैंने ले ली थी गर्मी की, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो ये होती है ना हाफ स्लीव की, फिर ये मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा डिस्काउंटेड थी, तो मुझे सस्ते लग रहे थे गर्मियों के जो कपड़े है ना हाफ स्लीव के। मार्केट में जो आ रही है ना उनकी लेंथ बहुत कम दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल इतनी इतनी सी ऐसे दे देते हैं जैसे टीनेजर के हिसाब की होती है ना। ज्यादातर मार्केट में आई ही वो रही थी गर्मी के मौसम में भी कि भाई या तो लूज लूज सी थोड़ी सी और इतनी इतनी सी, तो मुझे बहुत छोटे ही साइज मिलते थे। तो इस बार मुझे ना सर्दियों के मौसम में ये थोड़ी सी मेरे को लेंथ मिल गई ठीक ठाक कि ये मैं पहन लूंगी इतनी, फिर मैंने ले ली। वैसे तो अभी पहनने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले ली, मगर नेक्स्ट सीजन में काम आ जाएंगी। और जब चीजें लेने के लिए जाओ ना स्पेशल, तब नहीं मिलती हैं, तो फिर मुझे लगा चलो गर्मी के हैं बेशक, लेकिन कभी तो काम आ ही जाएंगे। इसकी भी लेंथ ठीक है। और एक ये थी, तो ये ठीक है, मतलब रेगुलर के लिए है, ये कैसे भी पहन लो। और फिर ये मैंने एक पैंट ली है, ये थोड़ी सी लूज लूज में ही ज्यादा चली हुई है, और इससे पहले भी मैं लूज लूज में 2-3 लेके आ चुकी हूँ, वो भी लूज में ही है। तो आजकल है ना मेरे को यही थोड़ा सा अच्छा लगता है लूज लूज वाला, तो अब सर्दियों में ज्यादा पहनी जाएंगी। इसका फिट बहुत अच्छा, ऊपर से फिट है और नीचे से फिर थोड़ा सा लूज में है। इसके साथ कई तरह के टॉप में पहन सकती हूँ, इस तरह की टी शर्ट्स भी चल जाएगी, शर्ट्स भी चल जाएगी, उस तरह के भी चल जाते हैं इनके नीचे। और मुझे लग रहा था कि शाम को मैं इडली बना लूंगी आने के बाद, तो इतना टाइम हो गया है, अब तो कोई टाइम नहीं है कि कब बनेगा कब खाएंगे, और सांभर में भी टाइम लग जाता है। तो अब उस बैटर को उठा के मैं रख दूंगी फ्रिज में, कल बनेगा। तो गाइस हम लोग इधर ले आए थे समोसे, लेट हो रहे थे इसलिए अभी बस फिर डिनर इन्हीं का होगा। ये अभी ना गरम कर लूंगी, वैसे तो गरम गरम ही थे, अभी आते आते ना ठंडे हो गए। इसको एक बार फिर से कड़क गरम कर लेती हूँ, अवन में रख दूंगी ये, और 30 सेकंड के लिए ये अच्छे से हो जाएगा। ये बैटर तैयार है मेरा इडली वाला। इडली भी बना सकते हैं, डोसा भी सेम ही होता है। बनाना था आज लेकिन बना नहीं पाई, सुबह को बनाना था, फिर शाम को उधर चले गए, लेकिन ना ये चल जाता है इडली बैटर और ये डोसा बैटर है ना, चल जाता है लगभग 3-4 दिन के लिए इसकी लाइफ होती है। कल कर लूंगी इसको यूज। तो अभी इसको ढक के रख देती हूँ मैं फ्रिज में। वैसे ना ये समोसे इतने हेल्दी होते नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे कि ये पेट नहीं जलेगा। एक तरीके से मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे खा सकते हो आप। बाहर तो मिलेंगे आपको सिर्फ चटनी के साथ, ये ज्यादा तीखा तीखा सिर्फ इसके साथ खाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना, पेट जलाते हैं। इसको और अच्छे से कैसे बना के खाओगे, और फिर उससे ना पेट भी नहीं जलता। फिर घर में ना थोड़ा सा अपने तरीके से हम उसको बना के खा लेते, और आप भी इस तरीके से खा सकते हो, टेस्ट भी ज्यादा अच्छा आएगा। और ये मैं कर देती हूँ साइड में इसको। अब क्या करूंगी मैं, इसको क्या करूंगी, एक दही के लिए मैं इसको रेडी कर लूंगी। दही 1 कटोरी अच्छे से इसको कर लेंगे। देखो दही को ना ऐसे फेंट लेना है, और थोड़ी गाढ़ी लगे ना तो इसमें पानी मिला लेंगे। मैं भी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लूंगी। देखो थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, जिससे आप ना कुछ भी ऐड कर सकते हो। 2 समोसे लिए मैंने, 2 लेके आई थी। बड़ा बाउल होता है ना तो और अच्छे से बन जाता है इसमें। अब ये कटोरियां हैं छोटी, और जो बड़े बाउल वगैरह है ना, मैं इसमें भी बना सकती हूँ टिफिन में। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और इसी में बना दूंगी, क्योंकि हस्बैंड को चाहिए थोड़ा ठंडा करके। और ये बिल्कुल गर्म हो गए हैं अभी ये समोसे ना। अब मैं इनमें डाल दूंगी थोड़ी थोड़ी दही। तो थोड़ी थोड़ी क्या, हम लोग तो अच्छे से डालते हैं, ऐसे नहीं कि थोड़ी थोड़ी। ये देखो तीखे तो होते ही हैं, बहुत तीखे होते हैं ये ना। ये डाल दी, बची हुई मैं इसमें वापस डाल देती हूँ। मैंने इसमें दही डाल दी। अब इनकी सॉस जो इन्होंने दे रखी है ना, वो डाल दूंगी। लाल वाली चटनी, हरी वाली चटनी हम लेते नहीं है, क्योंकि उसमें ना वो लोग लहसुन वगैरह कुछ ऐसे ऐड कर देते होंगे, तो मैं नहीं लेती वो। ये होती है थोड़ी इनकी इमली की या गुड़ वगैरह की जो भी होती है, ये मैंने सारी डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ना नमक डाल दूंगी, और नमक मैं काला नमक डाल रही हूँ, और वहीं डालती हूँ मैं जहाँ दही हो ना ज्यादा। वैसे मैं चटनी से पहले ही डालती हूँ इसको, लेकिन अभी बातों में लग गई तो फिर मैंने ध्यान नहीं। तो ये मैंने डाल दिया काला नमक। बेशक दही में ऐड कर लो पहले। मेरी घर की बनी चटनी जो मैंने सुबह बनाई थी ना, टमाटर और धनिए की, थोड़ी सी वो भी डाल लेती हूँ, और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं अपनी सॉस भी डाल दूंगी, चाहो तो डाल लो, और नहीं तो वैसे भी चल जाएगा। ये बिना अनियन गार्लिक के स्पेशल हम देख के ही लेके आते हैं, वो कोई भी सॉस यूज नहीं करते। हमने दही ऐड करी है ना, इसलिए। थोड़ा सा डाल दूंगी मैं ये नमकीन, और नमकीन कोई भी हो, कुरकुरी सी होनी चाहिए, ऐसी कि थोड़ा सा
करारापन सा हो उनमें। थोड़ी थोड़ी डालूंगी मैं, बहुत ज्यादा नहीं डाल रही। अनारदाना या कुछ ऐसे भी डाल सकते हो, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, लेकिन अब मैं जल्दी की वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दो ना किशमिश वगैरह के, तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। लो गाइस, देखो कितना अच्छा आ रहा है ना फ्लेवर, और सब कुछ है। मतलब ये इतना अनहेल्दी नहीं रहा अब, क्योंकि इसमें दही ऐड होगी। दही ऐड होने से ना वो पेट नहीं जलता हमारा। ये लीजिए, ये आप भी खाइए, गरम गरम है बिल्कुल, ऐसे पेट भर जाएगा बिल्कुल। 2 बाउल ऐसे मैंने तैयार कर दिए। इस तरीके से आप भी बना सकते हो। गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।